It was like the current affairs, I2, U2, and the BIMSTEC, and regarding the Sri Lanka crisis, all that. तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है और उसे हमें मानना ही पड़ेगा कि वो एक कानून बन गया क्योंकि उसका निर्णय है। अच्छा। तो वो डायरेक्ट पूछ लिया कि उसी लेवल में आपको बताना है, ये नहीं संवैधानिक विधि नहीं बतानी है, जब संसद का कानून नहीं बताना है। आई थिंक मुझे लग रहा है यूपीएससी इज सेटिंग अप द पेपर आफ्टर लुकिंग एट द स्टडी मटेरियल अवेलेबल इन मार्केट। पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड थे, काफ़ी कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और केस लॉज पूछे गए थे इस बार, और काफ़ी 1, 2, 3 का काफ़ी मिक्सचर, 3 का स्पेशली काफ़ी क्लाइमेट चेंज और पॉलिसी से। करंट अफेयर से कनेक्टेड थे लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा था, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं थे। तो यूजुअली क्वेश्चन पार्लियामेंट पे पूछेंगे या फिर जो जनरल टॉपिक होते हैं उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा, बेसिक चीज़ जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया, इसमें से 15 मार्क्स का पूछ लिया। अब सेम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें 15 का पूछ लिया। तो It was like the current affairs, I2, U2, and the BIMSTEC, and regarding the Sri Lanka crisis, all that. श्रीलंका क्राइसिस, तो Yes. करंट अफेयर से भी कुछ जोड़े गए। Most of the questions are current related. Static part was also there, but most of the part was current. Question was general regarding vice president, president. It was not a tough question paper actually. So if we compare this year question from last year, so how you can? No, this year's was easy. Okay, so ये कैवा अटेम्प्ट है मैम आपका? मेरा second, सेकंड है। ऑप्शनल क्या है? philosophy, फिलोसफी और लैंग्वेज। English. So how you are measuring yourself कि how you have performed today in Second both? paper it was okay. First was not that good. गुड एक नंबर। और जैसे GS2 पेपर रहा, ठीक है, इसमें किस तरह क्वेश्चन आए अगर हम पॉलिटी की बात करें तो? नॉर्मल ही आए हैं पिछले साल, इस बार वो ज़्यादा पूछा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है और उसे हमें मानना ही पड़ेगा कि वो एक कानून बन गया क्योंकि उसका निर्णय है। अच्छा। तो वो डायरेक्ट पूछ लिया कि उसी लेवल में आपको बताना है, ये नहीं संवैधानिक विधि नहीं बतानी है, जब संसद का कानून नहीं बताना है। जो न्यायालय की विधियाँ हैं उनके ऊपर पूछा है कि उनके अनुसार, जैसे पर्यावरण संरक्षण पे पूछ लिया एक कि ये पहला क्वेश्चन ही था उसमें, पर्यावरण संरक्षण पूछा है। इसके बाद मतलब आपके हिंदी लैंग्वेज है, राइट? हाँ, हिंदी बहुत बढ़िया। सी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप हिंदी में कर रहे हैं, और इसमें अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इससे किस तरह क्वेश्चन थे? इंटरनेशनल से 4-5 क्वेश्चन होगा। 4-5 क्वेश्चन थे। अगर इस साल के क्वेश्चन को पिछले लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कैसे आप देखते हैं इसको? हाँ, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, इस बार डिफिकल्ट थे। अच्छा, आपके ऑप्शनल पेपर क्या है सर? हिंदी साहित्य हिंदी साइड है, ग्रेट। और ये क्या अटेम्प्ट है आपका? दूसरा है। दूसरा। चलिए, ऑल द बेस्ट। कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं आए, जैसे जीएस पेपर 2 का था। तो यूजुअली क्वेश्चन पार्लियामेंट पे पूछेंगे या फिर जो जनरल टॉपिक होते हैं उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा, बेसिक चीज़ जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया, इसमें से 15 मार्क्स का पूछ लिया। अब सेम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें 15 का पूछ लिया। तो इसका कंटेंट लगभग सेम है, आंसर 2 मतलब पूछ लिए, और वो भी 15 मार्क्स में। जिसमें आप पूरा ऐसे लिख सकते हो वो 10 मार्क्स में पूछा। डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें पंचायत वगैरह जो आप जिसमें 10 पेज लिख दो, 10 मार्क्स का पूछा जिसमें 2 पेज लिखने हैं। जीएस पेपर 2 की अगर सही रिव्यू मानी जाए तो सर बता रहे हैं, बहुत अच्छे टेक्निकल तरीके से बता रहे हैं। सर, ये आपकी लैंग्वेज क्या है और ऑप्शनल पेपर क्या है? मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है और ऑप्शनल पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें GS2 ओवरलैप होता है। अच्छा। तो ऑप्शनल की नॉलेज के बाद भी मेरे को लगा कि भैया मेरे लिए टफ है, तो जिनका ऑप्शनल अलग है वो तो उनके लिए तो ज़्यादा टफ है। अच्छा। सो पिछले साल के बनस्पत इस बार आपको टफर साइड में लग रहा है पेपर? जी, पिछले साल तो मैंने मेंस दिया नहीं था, लेकिन जो पेपर मैंने एनालाइज करा था इस बार थोड़ा ज़्यादा अनकन्वेंशनल था। वैसे हर बार लोग ये बोलते हैं, लेकिन इस बार सही में ज़्यादा था। और जैसे अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यूजुअली क्वेश्चन आता है कि कोर्ट का क्या रोल होता है, लेकिन इसमें पूछ लिया कि कोर्ट का इन्वायरमेंट में क्या रोल होता है। अब एक आध आप केस बता सकते हैं, दिल्ली का जो स्मॉग हो गया या फिर गंगा पॉल्यूशन हो गया, या एक आध केस कोई पता होगा। अब इसमें 2 पेज कहाँ से भरो? तो सर, ये जीएस पेपर 2 की बात करें, 1 का आंसर राइटिंग बात करें तो टाइम बहुत ही कंस्टेंट होता है, तो मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर किए होंगे, टाइम का किस तरह से ख्याल रखा था आपने? टाइम का ऐसा था, टेस्ट सीरीज़ में जो मैंने करा उसमें एक भी क्वेश्चन मेरा टाइम, मतलब एक भी पेपर टाइम पे हुआ नहीं था, 2-3 क्वेश्चन छूटे। तो आज मैं माइंडसेट ये बना के आया था कि कुछ लिखो या ना लिखो, पूरा लिख के आना है। और जहाँ मेरे को लग रहा है कि इस क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया, वहीं पे कहीं भी फुल स्टॉप डालो, कंक्लूजन डालो, और बस भैया आगे बढ़ो। सर, मुझे तो लग रहा है कि आपके पेपर अच्छे गए हैं, एंड आई प्रे कि रिजल्ट अच्छा होने वाला है। वो तो खैर परमात्मा के हाथ में, पर हम तो मेहनत कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर।
सर थोड़ा अनकन्वेंशनल करने का ट्राई किया था उन्होंने पॉलिटी को। थोड़ा मतलब एलिमिनेट करने की कोशिश की है क्या? अप्लाइड पूछा था बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, करंट अफेयर से कनेक्ट थी, राइट? करंट अफेयर से कनेक्ट थे लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा था, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, करेक्ट। सर इंटरनेशनल रिलेशन से किस तरह से क्वेश्चन थे? इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन रेगुलर थे, एज यूजुअली थे सर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। सर अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के क्वेश्चन से और इस साल, तो आप कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली आपने PYQ तो देखा ही होगा। सर इस साल पॉलिटी थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा अप्लाइड पूछा था, लास्ट साल वो पूरा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इस साल थोड़ा अप्लाइड पूछने का ट्राई किया था तो थोड़ा सा ट्रिकी बन गया था पॉलिटी इस बार, एप्लीकेशन ओरिएंटेड था। सर आंसर राइटिंग बहुत ही ट्रिकी होता है, बहुत ही सोच समझ के अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है, तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर बहुत ज़्यादा एनालिसिस चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आया तो टैकल करना आना चाहिए, ये दिमाग में रख के जाना चाहिए। क्लासेस में या किधर भी नहीं होगा, ये खुद के अंदर घुस के होगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा और पढ़ना तो ज़्यादा ही पड़ेगा। आपका ऑप्शनल पेपर क्या है सर? एंथ्रोपोलॉजी। और ये कैमरा अटेम्प्ट है? थर्ड अटेम्प्ट है। सर आप थोड़ा सीरियस लग रहे हैं और एवरेज गया, इसका ये मतलब नहीं कि मतलब ये, मुझे लगता है कि आपके पेपर अच्छे गए हैं और आने वाले दिन में भी आप अच्छा करेंगे, और मेरी दुआ है आपके साथ कि इस बार आप लावास न जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लाइन पे थे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन 1 2 3 का काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर देखने को मिला और क्वेश्चंस टफ थे, नो डाउट। एग्ज़ाम सिचुएशन में इतना कुछ लिखना बहुत प्रेशर होता है। क्या कहीं क्वेश्चन करंट अफेयर की तरफ तो नहीं मोड़ने की कोशिश की है यूपीएससी ने? बैलेंस रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। करंट अफेयर्स तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है और उसी की तर्ज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बैलेंस था। आज के इस पेपर में आपको क्या अलग और क्या अच्छा लगा देखने में पेपर? वैसे तो आप PYQ देखती ही होंगी, लेकिन आज के पेपर में कुछ क्या डिफरेंट लगा आपको, कुछ नया चीज़? डिफरेंट तो मैं इतना एनालिसिस नहीं कर सकती कि क्या डिफरेंट था। आफ्टर ऑल इट्स UPSC और काफ़ी एक्सपर्ट लोग पेपर सेट करते हैं, तो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस की लाइन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स को मिक्स करके लिखना होता है। मैम पॉलिटी से किस तरह से क्वेश्चन थे? पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड थे, काफ़ी कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और केस लॉज पूछे गए थे इस बार, और काफ़ी 1 2 3 का काफ़ी मिक्सचर, 3 का स्पेशली काफ़ी क्लाइमेट चेंज और पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी मिक्सचर देखने को मिला। अभी काफ़ी कुछ इंटरनेशनल चल रहे हैं, लाइक यूक्रेन, रसिया एंड श्रीलंका एंड ऑल दैट, तो इंटरनेशनल रिलेशन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे? श्रीलंका पे एक क्वेश्चन था 10 मार्कर, बाकी क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसको लेकर इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन बनाए गए। कुछ गवर्नेंस से भी थे क्या क्वेश्चन? गवर्नेंस, हाँ, काफ़ी 3 का फर्टिलाइजेशन लगा, फिर से वही फिस्कल डेफिसिट, वेलफेयर पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नेंस का हिस्सा पूछा था। कल पेपर GS3 है, कैसी तैयारी आपकी से? अभी करनी है जाके। अभी करनी है, ओके। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें आज के परफॉर्मेंस की, तो आप कैसे देखते हैं अपने आप को? कांट प्रिडिक्ट, कांट से एनीथिंग। यूपीएससी में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैम आपका ऑप्शनल पेपर क्या है, लैंग्वेज क्या है? सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है और इंग्लिश मेरा। ओके, और ये कौन सा अटेम्प्ट है मैम? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। बस लास्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स को लेके है, जो कि आज के सवाल से हट के है। प्रीलिम्स को क्लियर, चूँकि प्रीलिम्स क्लियर करके आप यहाँ पहुँची हैं, तो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए 3 बेसिक चीज़ें बताइए जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इससे फ़ायदा हो सके, टिप्स। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, attention to CSAT and rigorous revision of the static रिवीजन, ये मूल मंत्र मैम ने दिया। थैंक यू वेरी मच। पेपर ठीक गया, मीन्स अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आई फाउंड इट ईजी। अच्छा, मेनली करंट ओरिएंटेड कम ही था, इट वाज मेनली कंटेम्प्रेरी, वी कैन से कि कंटेम्प्रेरी था, लाइक लास्ट 3 4 5 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुई है इन द कंट्री, इन द पॉलिटी और इन द जुडिशरी और इन आवर गवर्नेंस सिस्टम, as well as like international relation. Even in international relation we can say that it was more or less current oriented, but in other parts it was mainly contemporary, and some of the questions were like very direct and factual, and like generally which people ignore to study. Like there was a question on comparison between Indian president and election of Indian president and French president. Other than that, I think paper was fine. Like no difficult question like about doctrines like 2019 or 2020. This time paper was, I think, quite a bit easy, but everything depends upon checking. So कैसा लग रहा है आपकी, हाउ मतलब UPSC is trying to कि वो किस तरफ डाइवर्ट करना चाह रही है क्वेश्चन को, किस एरिया में ले जाना चाह रही है, किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाह रही है? आई थिंक मुझे लग रहा है UPSC is setting up the paper after looking at the study material available in market. ये बहुत बड़ा कमेंट है
सामने आगे आ जाओ The question in polity and social issues, they were not on the usually last 1 year current affairs or like that, which generally coaching materials gives to us.